हेलो दोस्तों। तो आज की खौफनाक कहानी हमारे भारत की राजधानी दिल्ली की है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली का कंजरी हाउस, एक खौफनाक सच्चाई। साल 1980 की एक ठंड रात थी। पुरानी दिल्ली के उस सुनसान इलाके में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो कोई अनजाना डर हर तरफ बिखरा हुआ हो। उस रात रमेश और उसके 3 साथी जो मजदूर थे कंजरी हाउस के खंडर में ठहरने के लिए मजबूर हो गए। इन तीनों मजदूरों का ठहरने का मुख्य कारण सरकार द्वारा इस हवेली को तोड़कर एक नया आलीशान हवेली बनाने की बात कही थी और इन्हीं तीनों को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कमरे के चारों ओर मकड़ियों के जाले झूल रहे थे और छत से प्लास्टर जो थी वो झड़ रही थी। यार ये जगह सही नहीं लग रही, राजू ने फुसफुसाते हुए कहा। डरपोक मत बनो, रमेश ने हंसकर कहा। ये तो बस एक पुराना घर है, कुछ नहीं होगा। रात के करीब 1 बजे ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और साथ ही घने सन्नाटे में एक हल्की सुगंध फैली। चंपा के फूलों की खुशबू। अचानक कमरे में किसी के पैरों की आहट गूंजने लगी और यहीं से हो जाती है खौफनाक कहानी की शुरुआत। रमेश ने दरवाजे को धक्का दिया और लकड़ी की पुरानी चौखट से धूल उड़ने लगी। चारों अंदर घुसे और एक कोने में अपनी चारपाई बिछा ली। तभी राजू ने कांपते हुए आवाज में कहा, कौन है वहां?" कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आहट तेज होती गई। रमेश ने टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी कमरे के कोने में पड़ी, वहां एक सफेद साया खड़ा दिखा। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। भयानक मंजर। भागो, रमेश चिल्लाया। चारों मजदूर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वह खुद बंद हो गया। बाहर से एक अनजानी शक्ति उन्हें अंदर धकेल रही थी। अचानक हवा में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, मुझे इंसाफ चाहिए। फर्श पर गहरी खरोच के निशान उभरने लगे और दीवारों से खून टपकने लगा। चारों को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबोच रही हो। राजू की चीख गूंज उठी, हमें छोड़ दो। सुबह जब आसपास के लोग आए तो दरवाजा अंदर से खुला मिला। चारों बेहोश पड़े थे, उनके शरीर पर गहरे नाखून के निशान थे। जब उन्होंने होश में आकर अपनी कहानी सुनाई तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वहां के बुजुर्गों ने कहा, तुम बच गए, लेकिन अगली बार कोई नहीं बचेगा। आज भी कंजरी हाउस के खंडहर में से रात में किसी के चलने की आवाजें आती हैं। वहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि वे अब भी चंपा की वही रहस्यमय खुशबू महसूस कर सकते हैं और करते भी हैं। तो कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।